हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सतही सीमा की लंबाई, अर्थात भारत की सतही सीमा, भारत जिन जिन देशों के साथ लैंड बाउंड्री बनाता है उसकी लंबाई पूछी तो 15,200 किलोमीटर उसकी लंबाई है। भारत एवं चीन की सीमा निर्धारित की गई थी। देखिए, भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन, और ये रेखा निर्धारित की गई थी 1914 में ये रेखा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन किया गया था। भैया, बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था और इसको करने वाले थे लॉर्ड कर्जन। और बंगाल उस समय सबसे प्रॉस्पर, सबसे समृद्धशाली राज्य था। और एक प्रकार से विभाजन करने का मुख्य कारण ये था हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना। इस विभाजन को बाद में 1911 में रद्द कर दिया जाता है। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन भी चलाए गए थे। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध चला था। अब विश्व युद्ध की बात करें तो भैया 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और दोनों ही विश्व युद्ध ने कितनी भयंकर नुकसान किया था ये सभी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो पूरे की पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए, सभी के अंदर भाईचारा प्रेम होना चाहिए, विश्व युद्ध से तो बचना चाहिए, विश्व युद्ध क्या गृह युद्ध से बचना चाहिए। तो प्रथम विश्व युद्ध चला था, 4 वर्ष तक चला था, 1914 से 1918 में ये विश्व युद्ध चला था। और विश्व युद्ध कितने हो चुके हैं? 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, ओके। इमली में अमल पाया जाता है, तो इमली के अंदर अमल की बात करें तो टार्टरिक अमल इमली के अंदर पाया जाता है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एशिया का सबसे पुराना बाजार माना जाता है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण में खींची गई रेखाएं होती हैं। जैसे सपोज ये ग्लोब करें तो इस ग्लोब के ऊपर उत्तर से अर्थात नॉर्थ से उत्तर, उत्तर से दक्षिण अर्थात उत्तर से दक्षिण की रेखा में खींची गई रेखाओं क्या कहा जाता है? तो ये उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती हैं, उत्तर से जैसे ग्लोब होता है, उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा के नाम से उनको जाना जाता है। और ऐसी जो रेखाएं होती हैं उनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर में तेज़ी से गिरावट संकेत, अर्थात जब हम बैरोमीटर का अध्ययन करते हैं और उसमें अगर तेज़ी से गिरावट होती है तो इसका मतलब होता है कि तूफ़ानी मौसम आने वाला है, अर्थात मौसम में खराब होने का, तूफ़ानी मौसम आने का संकेत इसके द्वारा बैरोमीटर से हमें प्राप्त होता है। थल सेना दिवस मनाते हैं, इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगा लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। थल सेना दिवस मनाते हैं, तो देखिए थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद की स्मृति में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। उन्होंने अमेरिका गए थे, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, भारत पर्यटन दिवस मनाते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, देखिए पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। वैसे उपग्रह की बात करें, सैटेलाइट की बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, 2 प्रकार के सैटेलाइट पाए जाते हैं, एक नेचुरल होता है और दूसरा आर्टिफिशियल होता है। गोबर से कौन सी गैस प्राप्त होती है? देखिए गोबर से मीथेन नामक गैस प्राप्त होती है। अध्यादेश, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं, जारी करने का अधिकार है। तो ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार 2 व्यक्तियों के पास होता है। अगर सेंट्रल लेवल पर देखें तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है राष्ट्रपति, वहीं राज्य के अंदर ये जो ऑर्डिनेंस है इसको जारी करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉप कुछ अच्छे क्वेश्चन थे सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो इससे नेक्स्ट क्लास लेकर फिर हाजिर होंगे। वंदे मातरम।